चलिए आज देखते हैं वर्णिका भाग 2 का चैप्टर 5 से धरती कब तक घूमेगी। ये आपकी वर्णिका का लास्ट ऑब्जेक्टिव चलेगा। आज गौर से देखिएगा, जितने ऑब्जेक्टिव हैं सबको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट को हम सब बता दिए हैं। आज ही 5वां चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। यह 2023 बोर्ड मॉडल के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है और आपको इसको रटने में ज्यादा झमेला भी नहीं है। बहुत आसानी भाषा में लिखा गया है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए गौर से देखिए, समझिए। चलिए आज पहले चलते हैं। लिखा हुआ है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार। प्रश्न आ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है या कहानीकार कौन है। इसमें गौर से रचनाकार या कहानीकार के होते हैं, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। चलिए आप ऑप्शन देते हैं। ए सुजाता, बी श्रीनिवास, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सामंतैया। चलिए आप पेन और कॉपी लीजिए और फटाफट एक नोट्स बनाइए। कोई इतना आपका सही हुआ, ठीक मानते चलिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन संख्या डी सामंतैया। अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की कहानी कौन है। राजस्थान की कहानी पूछ रहा है कि कौन है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए माँ, बी ढहते विश्वास, सी धरती कब तक घूमेगी और डी नगर। आपका सही ऑप्शन होगा, चलिए सही जम है। चलिए सही ऑप्शन सी आपका है, धरती कब तक घूमेगी। अब तीसरा प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। यानी धरती कब तक घूमेगी इसका अनुवादक कौन है। ऑप्शन ए के ए जमुना, बी एस रंगराजन, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सामंतैया। आपका सही ऑप्शन होगा सामंतैया। देखिए सामंतैया इस पाठ के रचनाकार भी हैं और इसका अनुवादक भी सामंतैया स्वयं है। इसको गौर से देख लीजिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर है, अगला प्रश्न है सामंतैया के कहानियों की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है राजस्थानी समाज का चित्रण है, बी में देश प्रेम है, सी में प्राकृतिक चित्रण है और डी में कपोल कल्पना है। चलिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए राजस्थानी समाज का चित्रण है। सामंतैया जो कहानी है ना, इसकी विशेषता है कि राजस्थानी समाज कैसी है, वहां के लोग कैसे व्यवहार है, इसके बारे में चित्रण किया गया है। अब प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। नायिका पूछ रहा है, यानी इस पाठ का नायक और नायिका है। यहाँ पर नायिका पूछ रहा है, इस पाठ का हीरोइन कौन है। ए लक्ष्मी, बी वली अमाल, सी सीता, डी मंगमा। आपका सही ऑप्शन होगा सी सीता। कौन होगा सीता। चलिए अब छठा प्रश्न है। सीता के प्रति बेटे और बहुओं का व्यवहार कैसा था। ऑप्शन ए प्रेम पूर्वक, बी रूखा, सी सहज, डी आत्मीय। आपका सही ऑप्शन होगा रूखा। ऑप्शन संख्या बी रूखा। सीता के प्रति बेटों और बहुओं का, जो बेटे और बहुओं का था, यहाँ पर सीता को अच्छी तरह से देखना नहीं चाहते थे और सबसे पहले तो अपने बेटे ने माता को बारी बारी से रखता है। इसके बाद जब ना होता है तो माता के पेंशन के रूप में क्या करते हैं, सबको देने के लिए स्वीकार करते हैं। यानी माता अब कैसे रहेगी, क्या करेगी, स्वयं सीता जानेगी। चलिए आप प्रश्न संख्या 6 है। 6 प्रश्न संख्या हो गया। 7 चलते हैं। कहते सीता के साथ खाने में किसको खुशी होती थी। यानी सीता के संगे बैठकर खाने में किसको खुशी होती थी। ऑप्शन ए पोता पोती, बी बेटा, सी बहुओं, डी नौकर नौकरानी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए पोता और पोता और पोती के साथ सीता को बैठकर खाने में बहुत आनंद आता था। देखिए अब 8वां आपका प्रश्न है। सीता कैसी स्त्री थी। सीता कैसी स्त्री थी। ए में है झगड़ालू, बी में है सहनशील, सी में है मिलनसार और डी में है उष्ठन। तो आपका सही बात है, सीता जो थी सहनशील व्यक्ति थी। सहनशील, ऑप्शन संख्या बी सहनशील। अब 9वां है। सीता को कितने पुत्र थे। 2, 4, 3 या 1।
आपका सही ऑप्शन होगा, चलिए देखिए आपका सही ऑप्शन सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है, बेटा 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ है कौन? मंगमा, लक्ष्मी, सीता या संजू? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी, सीता। सीता 3 बेटे की माँ थी। प्रश्न संख्या पे 11 चलते हैं, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? चलिए आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सही उत्तर दीजिएगा कि सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था। ए में है कैलाश, बी में है प्रकाश, सी में है बिरजू, डी में है नारायण। आप इस सवाल का ऑप्शन अपने कमेंट में दीजिएगा। अब 12वां प्रश्न चलते हैं, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? ऑप्शन ए घुटन, बी सुख, सी आनंद, डी खुशी। चलिए आपका सही ऑप्शन संख्या होगा ए घुटन, ऑप्शन संख्या ए घुटन। आप प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं, सीता रुआसी क्यों हो गई? ऑप्शन ए बेटे के दुत्कार से, बी अपना कलह के कारण, सी अपनी गरीबी पर, डी बहुओं की कलह से। आपका सही ऑप्शन होगा बहुओं की कलह पर, ऑप्शन संख्या डी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ की माँ किस कहानी की पंक्ति है? 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की वह पंक्ति है? ऑप्शन ए नगर, बी ढाते विश्वास, सी माँ, डी धरती कब तक घूमेगी। सही ऑप्शन संख्या होगा सी आपका, सॉरी सही ऑप्शन संख्या होगा डी धरती कब तक घूमेगी। 15वां सवाल है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ऑप्शन ए है भोजन नहीं मिलने के कारण, बी में है पति के वियोग में, सी है 50-50 रुपए देने की बात सुनकर, और डी में है काम के कारण। तो सही ऑप्शन संख्या होगा सी 50-50 रुपए देने के कारण। जब सीता को बारी बारी से तीनों बेटे रखते हैं, इसके बाद जब सीते को तीनों बेटे ने 50-50 रुपए देने की बात कहते हैं तो माँ को बहुत खराब लगती है। इसी कारण से यह बात सुनकर सीता अपने ही घर से चली जाती है। अब अगला प्रश्न है 16, सीता की आंखों के आगे कब अंधेरा छा गया? सीता को आंखों के आगे कब अंधेरा छा गया? ऑप्शन ए भय से, बी महामारी खर्च देने पर, सी भूख से, डी चोट लगने से। तो पहला बात है कि आपका ऑप्शन संख्या होगा बी महामारी खर्च देने पर। जब बेटे के द्वारा 50-50 रुपए महीने की बात होता है, महीने में देने की बात होता है, यह बात सुनकर सीता के आगे अंधेरी छा जाती है और यह बात सुनते ही घर छोड़कर सीता चली जाती है। अब 18वां देखिए, सीता को कब लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी बड़ी है, रास्ता चौड़ी है और चारों ओर स्वस्थ हवा ही हवा है। चलिए ऑप्शन संख्या ए होगा सम्मानित होने पर, बी घर छोड़ने पर, सी उपेक्षित होने पर, डी मान सम्मान पर। देखिए जब सीता अपने घर छोड़ के जाती है तो चारों साइड धरती लंबी चौड़ी दिखाई देती है, आकाश अनंत दिखाई देता है। यह ऑप्शन संख्या बी में होगा, घर छोड़ने पर। अब 19वां है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में क्या चित्रण है? ऑप्शन ए परंपरा का निर्वाह, बी धर्म विरुद्धता, सी पारिवारिक मूल्यों का विघटन और डी सभी। तो ऑप्शन संख्या इसमें होगा आपका सी पारिवारिक मूल्यों का विघटन। ऑप्शन संख्या सी पारिवारिक मूल्यों का विघटन। नोट्स अगर आपको क्लास 10th के किसी भी विषय का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, या उस पर कमेंट करें या यूट्यूब पे कमेंट करें। आपको पूरी की पूरी क्लास 10th की
अच्छी तैयारी के लिए आपको सभी प्रकार के सुभाषित अपने भाषा में लिखा गया आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इससे आप 80 प्लस का 90 तक ला सकते हैं। चलिए इसको नंबर नोट्स कर लीजिए।